बारसो आजम राह इनकलाब एक फारसी तहरीक है जो 20वीं सदी के अव्वल में ईरान में सियासी, समाजी और सकाफती तब्दीली के लिए उभरी। ये तहरीक बुनियादी तौर पर असलात, आज़ाद और जमहूरियत के क़याम की हामी थी और इसका मकसद ईरानी माशरत को जदीदत के तरफ गामज़न करना था। बारसो आजम एक असलाई नारा था जिसका मतलब कल की तरफ वापसी है, लेकिन यह तहरीक दरअसल माजी के बेहतरीन असूलों और जदीद दुनिया के नक्काशों के साथ अहम आहंग करने पर जोर देती थी। 19वीं सदी के आखिर में ईरान में ज़वाल पजीर मैशियत, बदौनी और सियासी इंतशार ने अवाम में मायूस पैदा की। मगरबी ताकतों के बढ़ते हुए असर व रसूख और ईरान के वसाइल के लूट मार की बाइस समाजी तहरीकों ने जन्म लिया। बारसो आजम राह इनकलाब उन मुतहद तहरीकों में शामिल थे जो कौम को की खुदमुख्तारी, आज़ादी और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही थी। अहम शख्सियात बारसो आजम तहरीक के पीछे कई इनकलाबी रहनुमा थे जिनमें दानश्वर, शायर और असलाह पसंद शामिल थे। इनमें नुमाया शख्सियतें मिर्ज़ा मलकम खान, जमालुद्दीन अफ़गानी और सैयद हसन तकीज़ादा थे। ये अफराद तहलीम, अदब और सहाफ़त के ज़रिए माशरती शऊर बेदार करने की कोशिश करते थे। तहरीक का असर बारसो आजम राह इनकलाब ने ईरानी माशरत में कई मुस्बत तब्दीलियाँ की। इसके ज़ेर असर ईरान में आईन इनकलाब 1906 हरप्पा हुआ, जिसके नतीजे में मुल्क को अपना पहला आईन मिला और मजलिस शोरे पार्लियामेंट कायम हुए। ये तहरीक ईरान में जदीदियत के बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा करती रही। चैलेंजेस और नाकामियाँ अगर बारसो आजम राह इनकलाब ने समाजी शऊर बेदार किया, लेकिन इसे शाही हुकूमत और गैर मुल्की ताकतों की जानिब से सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा। इस्लाह को मुकम्मल तौर पर नाफज नहीं किया जा सका क्योंकि सियासी इस्तेहकाम कायम ना रह सका और माशी मसाइल बरकरार रहे। नतीजा बारसो आजम राह इनकलाब एक अहम तहरीक की थे जिसने ईरान के सियासी और समाजी निज़ाम में इस्लाह के राह हमवार की। अगर इससे मुकम्मल कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसका असरात आज भी ईरान के जदीद तहरीक में महसूस किए जा सकते हैं। ये तहरीक आज़ादी, इंसाफ और असलाह के एक अजीम मिसाल हैं। अहदाफ बारसो आजम राह इनकलाब के मकसदी दर झेल थे। सियासी असलाह, शाही हुकूमत को महदूद करने के लिए आईनी बादशाहत का क़याम,